अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलिंग्विस्टिक्स। ये एक इंतहाई मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो डेली लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और मैं आपको मक्खन तरीके से समझाने के लिए रेडी हूँ। बस आपने 2-4 मिनट फोकस करना है। और हम एक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट ये है कि एक एवरेज बाइलिंगुअल पर्सन, यानी जिसको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू और इंग्लिश, वो एक कन्वर्सेशन के दौरान 23 टाइम्स एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करता है। एंड दिस हैबिट इज एग्जैक्टली व्हाट सोशियोलिंग्विस्टिक्स स्टडीज। सोशियोलिंग्विस्टिक स्टडी ही ये करती है दैट हाउ सोसाइटी शेप्स द वे वी स्पीक। समझ गए कि यानी एक लैंग्वेज से दूसरी में हम स्विच करते हैं, ये सोशियोलिंग्विस्टिक स्टडी करती है। अब हम सोशियोलिंग्विस्टिक की एक ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स लाइक कल्चर, क्लास, जेंडर एंड रीजन। अब ये जितने भी सोशल फैक्टर्स यहां डिस्कस किए हैं मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये सारे समझाऊंगा कि कैसे इनसे लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कल्चर। लेट्स सपोज एक आदमी जब से पैदा हुआ है वो पाकिस्तान में ही रहता आया है और उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है और वो है उर्दू। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाएगा ना, ये ठीक है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती उसे इंग्लिश, कोई लफ्ज़ ही नहीं आता इंग्लिश का। जब वो इंग्लिश कंट्री में जाएगा, यानी इंग्लैंड में वो चला गया, सपोज कीजिए आप, तो वहाँ जब वो किसी कैफ़े पर जाएगा और चाय पीने के लिए, तो उसके पास चाय मांगने के लिए, चाय का ऑर्डर देने के लिए उर्दू के ही लफ्ज़ हैं, क्योंकि पहला दिन है वहाँ इंग्लैंड में उसका। तो पहले उसे यही आता है कि मुझे चाय चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे लोगों के साथ मिलना शुरू करेगा या ऐसे लोगों को सुनेगा, उससे पता चलेगा कि अच्छा चाय को यहाँ टी कहते हैं, तो वो अपनी उर्दू वाली जो लैंग्वेज थी, उर्दू के वर्ड्स थे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करना शुरू कर देगा। लाइक उसे ये समझ आ जाएगी अच्छा मुझे यहाँ टी कहना पड़ेगा, फिर वो कहेगा मुझे टी चाहिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और एडवांस होगा और वो कहेगा आई वॉन्ट टी। और फिर अगर वो बिल्कुल फ्लुएंट हो गया तो वो कहेगा कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। समझ रहे हो, उर्दू लैंग्वेज उसकी नजर आई कहाँ, कहीं इस जुमले में उसने कहा कैन आई हैव अ कप ऑफ टी। सो इसका क्या मतलब हुआ कि कल्चरल इन्फ्लुएंस है, ये कल्चर का इन्फ्लुएंस है कि वो उसे अपनी लैंग्वेज जिसे वो जिंदगी भर बोलता आया है उसे स्किप करके उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ी। ये है कल्चरल इन्फ्लुएंस की बेस्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि क्लास का कैसे लैंग्वेज पर इन्फ्लुएंस होता है। आप सपोज कीजिए कि एक जो स्टूडेंट है वो किसी गांव में रहता है और वो बचपन से सरकारी स्कूल्स में पढ़ता आया है। लाइक सरकारी स्कूल्स भी वो जो मतलब थोड़े लो लेवल के होते हैं गांव वाली साइड्स पर, तो वहाँ पढ़ता आया है। तो वहाँ जो उसकी वर्डिंग है और जो उसका एक्सेंट है वो बिल्कुल चेंज होगा किसी एलीट यूनिवर्सिटी या फिर हाई स्टैंडर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी की निस्बत। अब फॉर एग्जाम्पल वो अपने सरकारी स्कूल में अपने टीचर को मुखातिब करने के लिए उसका जो वर्डिंग है वो थोड़ी रूड टाइप की होती थी, अजीबो गरीब की। उस्ताद जी मुझे ये सवाल समझाओ, समझ रहे हो? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉडिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसी क्लास में है, क्योंकि अब वो ऐसे सोशल ग्रुप में आ चुका है जिनकी लैंग्वेज थोड़ी एडवांस्ड है, सोफिस्टिकेटेड है। मैं ये आपकी सिचुएशन अपने ज़हन में याद रखनी है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो हमेशा सरकारी स्कूल्स गांव वाली साइड्स का यानी रहता आया है, वो अब किसी अच्छी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो पहले जो उसकी वर्डिंग थी ना वो चेंज कैसे हो रही है? उस्ताद जी मुझे ये सवाल समझाओ। सर क्या आप ये सवाल समझा सकते हैं? सर काइंडली इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जैसे जैसे वो सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश कर रहा है ना, क्लास की वजह से, सोशल ग्रुप की वजह से, जिस सोशल ग्रुप में वो अब रह रहा है जो कि एडवांस टाइप का है, तो उसके उर्दू में इंग्लिश के वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं। सर काइंडली इंग्लिश का वर्ड, इस क्वेश्चन इंग्लिश का वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। समझ रहे हो? सिर्फ सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए और उस सोशल ग्रुप में फिट होने के लिए उसको अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स में इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करने पड़े। ये है क्लास का इन्फ्लुएंस। और जेंडर के इन्फ्लुएंस की बात करें ना, तो वो ये है कि जो मर्द हजरात होते हैं, जो कि मेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लैंग्वेज बड़ी नॉर्मल सी और बड़ी जो है ना वो डेली लाइफ वाली बोरिंग सी लैंग्वेज बोलते हैं। बट जो फीमेल्स होती हैं, खवातीन, वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाती है। मतलब उन्होंने थोड़ी सी भी बात करनी होती है तो वो उसके साथ मसाला, कुछ फिगुरेटिव लैंग्वेजेस या फिर एस्थेटिक वर्ड्स ऐड करके उसको मज़ीद थोड़ा चार्मिंग बना देती हैं। सो
आप बात करते हैं रीजन का इन्फ्लुएंस कैसे होता है। सो रीजन के इन्फ्लुएंस के लिए आप सपोज कीजिए एक बंदा कराची का था, वो लाहौर गया, तो कराची में वो इस टाइप का बंदा था कि ये काम जल्दी कर लो भाई, बट जब वो लाहौर में चला गया ना तो आप उसकी चेंज होगी, और ज़रा जल्दी निपटा दो, और पाइन जल्दी निपटा दो। यानी कि ये रीजन का इन्फ्लुएंस हुआ है कराची में, और कराची वाला बंदा लाहौर गया, उसके बोलने का अंदाज, उसके वर्ड चेंज हो गए। सो ये रीजन का इन्फ्लुएंस है। आई होप आपको एग्जांपल से समझ आ चुकी होगी कि कैसे ये सोशल फैक्टर्स एक लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो सोशल लिंग्विस्टिक्स के की एस्पेक्ट्स अब हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पर है लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज वेरिएशन में हम डायलेक्ट वर्सेस एक्सेंट देखने वाले हैं। तो डायलेक्ट बेसिकली क्या होता है, रीजनल चेंजेस, यानी इलाकाई तब्दीलियां के एक इलाके में, एक रीजन में वर्डिंग, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर दूसरे किसी इलाके या रीजन की निस्बत मुख्तलिफ हो तो हम उसे कहते हैं कि ये डायलेक्ट उसका अलग है, उसका डायलेक्ट अलग है। तो ये वेरिएशन आ जाती है डायलेक्ट की वजह से। याद रखिएगा, डायलेक्ट और एक्सेंट में डिफरेंस ये है कि जहां सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होगा हम कहेंगे कि यहां एक्सेंट जो है वो उनका डिफरेंट है, बट जहां स्ट्रक्चर भी, वोकैबुलरी भी और प्रोनाउंसिएशन भी, ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो वहां हम कहेंगे कि यहाँ डायलेक्ट का फर्क है। तो ये डिफरेंस है डायलेक्ट में और एक्सेंट में। नंबर 2 एस्पेक्ट जो है सोशल लिंग्विस्टिक का, वो है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। भाई आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक भी दूंगा असाइनमेंट टाइप, जो आपको फन लगेगा, मजा आएगा आपको, आप थोड़ा हैरान भी होंगे। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या है? देखिए, कोड स्विचिंग का मतलब यह है कि आप एक सेंटेंस आपने उर्दू में बोला, दूसरा सेंटेंस आपने इंग्लिश में बोला। कन्वर्सेशन आप एक ही कर रहे थे, आपने कोई 4-5 बातें बतानी थी, एक बात आपने उर्दू में बता दी, अगली आपने इंग्लिश में बता दी। मैं एग्जांपल देता हूं, टेंशन आपने नहीं लेनी। कोड स्विचिंग हो गया, यानी एक लैंग्वेज से आप दूसरी में स्विच करोगे, एक सेंटेंस उर्दू में बोल दिया, दूसरा इंग्लिश में, फिर एक उर्दू में, फिर एक इंग्लिश में। यह है कोड स्विचिंग। एग्जाम्पल देता हूं, यार मुझे ये किताब पढ़नी है बट आई डोंट हैव टाइम। इस पर आप गौर कीजिए, यार मुझे ये किताब पढ़नी है, उर्दू में था, आगे मैंने कहा बट आई डोंट हैव टाइम, ये इंग्लिश में था। यही कोड स्विचिंग है। एक सेंटेंस आपने उर्दू में बोल दिया, एक आपने इंग्लिश में बोल दिया, लैंग्वेजेस को स्विच कर दिया। अब कोड मिक्सिंग इससे डिफरेंट कैसे है? कोड मिक्सिंग डिफरेंट सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में, कि जो कोड मिक्सिंग है वो आपने एक ही सेंटेंस में दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर देना है। यानी कि मैं एक ही सेंटेंस में उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू वापस आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इदारा रिजल्ट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ये सेंटेंस एक था, अगर इससे मैं अगला सेंटेंस इंग्लिश में बोलता तो मैंने इसे कहना था कोड स्विचिंग, और ये पूरा सेंटेंस जो है वो उर्दू में होता। बट इस एक ही सेंटेंस में उर्दू और इंग्लिश दोनों मिक्स हैं। कैसे? हमारा अदारा ओके, रिजल्ट इंग्लिश का लफ्ज, पर कोई कंप्रोमाइज इंग्लिश का लफ्ज, तो इसे कहते हैं कोड मिक्सिंग। एक ही सेंटेंस में दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया, कभी उर्दू कभी इंग्लिश। तो आई होप आपको कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग भी समझ आ चुकी होगी, जो कि एक की एस्पेक्ट था सोशल लिंग्विस्टिक्स का। नंबर 3 पर आ जाता है डायग्लोसिया। डायग्लोसिया का मतलब यह है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उसकी 2 फॉर्म्स हैं, हमारे पास 2 टाइप्स हमने उसकी बना ली हैं। हम कहेंगे कि अच्छा ये जो है हम फॉर्मल इस्तेमाल के लिए, फॉर्मल सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, इस फॉर्म को। दूसरी जो फॉर्म है वो हम इनफॉर्मल सिचुएशंस में, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। तो इस ऐसी सिचुएशन को जब हमारे पास लैंग्वेज की 2 टाइप्स बन जाएं, 2 फॉर्म्स बन जाएं, 2 तरह की लैंग्वेज हम बना लें, तो हम उसको डायग्लोसिया कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, ये फॉर्मल जो उसकी होगी ना, फॉर्मल कह लो, या फॉर्मल फॉर्म उसकी क्या होगी, एक उर्दू लैंग्वेज की। शहर में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जख्मी। फॉर्मल आपको कहां पता मिलती है लैंग्वेज? फॉर्मल आपको मीडिया में और एजुकेशन सेंटर्स में, और दूसरा गवर्नमेंट लेवल पर, यह आपको फॉर्मल लैंग्वेज मिलती है। फॉर्मल फॉर्म आपको डायग्लोसिया वाली सिचुएशन में कहां मिलेगी? मीडिया पर। यह मीडिया की एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। शहर में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जख्मी। बट यही बात अब अगर इनफॉर्मल सिचुएशन में, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कही जाएगी, तो 2 बंदे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो यही कहेंगे यार एक्सीडेंट हो गया, 2 बंदे जख्मी हो गए। यानी कि उनकी लैंग्वेज साफ जाहिर हो रही है कि इनफॉर्मल है, प्रोफेशनल नहीं है, ये स्ट्रीट कन्वर्सेशन है। सो ये है डायग्लोसिया। ऐसी सिचुएशन
जिसमें एक ही लैंग्वेज की दो फॉर्म्स होती हैं आपके पास, एक फॉर्मल इस्तेमाल के लिए, एक इनफॉर्मल इस्तेमाल के लिए। सो नंबर 4 जो एस्पेक्ट है इस सोशल लिंग्विस्टिक का वो है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, के जो आप बोलते हो वो आपकी पहचान होती है। आपके बोलने से अगला बंदा जज कर सकता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका नॉलेज इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। बताता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं कैसे लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी होती है। एक स्टूडेंट जो कि समझ लीजिए कि जनरल स्टूडेंट, आप उसे समझिए कि वो, चलो ऐसा कर लेते हैं, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। उसको हमने एक स्टोरी दी, उसको हमने एक नॉवल दिया पढ़ने के लिए। उसने नॉवल पढ़ा और उसने कहा अच्छा नॉवल था, मज़ा आया। अब यही नॉवल आप किसी लिटरेचर के स्टूडेंट को पकड़ाइए, इंग्लिश लिटरेचर के, वो क्या कहेगा? वो इसको डिस्क्राइब ऐसे कहेगा, इस नॉवल का प्लॉट और थीम दोनों कमाल थे। जब उसने कहा ना प्लॉट और थीम, तो आप समझ गए कि भाई ये वर्ड जो है ना ये इंग्लिश लिटरेचर वालों को ही पता होते हैं। तो आपको उस स्टूडेंट का बैकग्राउंड पता चल गया कि भाई इंग्लिश लिटरेचर से इसका कोई ताल्लुक है। ये है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, कि कैसे लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। सो ये तो हो गए की एस्पेक्ट्स सोशियो लिंग्विस्टिक्स के। अब हम देखते हैं भाई सोशियो लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, वजह क्या है, सोशियो लिंग्विस्टिक हम क्यों स्टडी करते हैं या हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए। व्हाई इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट? पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि भाई ये आपको आइडेंटिटी और कल्चर को समझने में मदद देती है। अगर आप बहुत सारी लैंग्वेजेस से जान पहचान रखते हैं, लैंग्वेज की स्टडी करते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि फलां वर्ड फलां वाले रीजन फलां वाली जगह पर इस्तेमाल होता है और ये वाला वर्ड वहाँ इस्तेमाल होता है। तो आप उससे कल्चर और आइडेंटिटी किसी की उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसकी इंपॉर्टेंस का ये है कि इससे ये पता चलता है कि कोई लैंग्वेज कैसे जो है वो चेंज या फिर एवोल्यूशन की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी उर्दू में ये लाइक और सब्सक्राइब वाले वर्ड्स कहाँ से आ गए, कहाँ से आएंगे? ये लैंग्वेज जो है वो एवोल्यूशन की तरफ गई है, लैंग्वेज में चेंज आया है वक्त के साथ साथ। तो इससे सोशल लिंग्विस्टिक्स से आपको ये भी पता चलता है कि ये वर्ड्स पहले नहीं थे बट अब आ गए हैं और अब ऐसा आए हैं कि इनके बगैर लैंग्वेज ही कंप्लीट नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट ये आ जाता है कि इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। कैसे भाई? जब आप सोशल लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट होते हैं ना, आपको पता होता है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल करनी है और किस तरह इस्तेमाल करनी है, जो आपके सामने सिचुएशन है वो किस तरह की है, तो आप जो है ना आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक टीचर ने कहा कि दिस टॉपिक इज क्वाइट एलिमेंट्री। अब आधे बच्चों को समझ ही नहीं आई ये एलिमेंट्री क्या होता है, तो टीचर को ने थोड़ा गौर फिक्र किया, एलिमेंट्री यहाँ यूज नहीं हो सकता, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को पता नहीं है। अगर तो वो सोशल लिंग्विस्टिक्स से उसका ताल्लुक हुआ और उसको कुछ कमांड हुई लैंग्वेजेस पर, तो देन वो क्या करेगी, वो टीचर क्या करेगा या क्या करेगी, एलिमेंट्री वर्ड को एक्सचेंज कर देगी किसके साथ, बेसिक के साथ। दिस टॉपिक इज क्वाइट बेसिक। समझ आ गया? अब ये फायदा है भाई सोशल लिंग्विस्टिक का, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, बंदा आसान कर लेता है, लैंग्वेज को समझाने में उसे आसानी हो जाती है और समझने में भी आसानी हो जाती है। ये तो हो गया सोशल लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम इसको फाइनल थॉट्स हमारी इस पर रखते हैं और इस टॉपिक को कंक्लूड कर देते हैं। लैंग्वेज इज मोर देन जस्ट वर्ड्स, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, आइडेंटिटी एंड कल्चर। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी सोशल ग्रुप की वजह से, माहौल की वजह से, सामने वाले बंदों की वजह से अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़े, या फिर आप खुद ही महसूस करें कि यहाँ मैं उर्दू में इंग्लिश मिक्स करी जा रहा हूँ, इंग्लिश में उर्दू, तो समझिएगा कि आप जो है वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग सोशियो लिंग्विस्टिक्स। मैं अब इस पूरे टॉपिक को समराइज करने के लिए एक शेर का सहारा लूँगा। अब मुझे नहीं पता कि ये शेर किसका है, बट किसी का तो होगा। ये पूरा टॉपिक समराइज हो जाएगा इस एक शेर से, पूरा टॉपिक। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है? लफ्ज़ वही बिकते हैं जो बाजार में चलते हैं, लफ्ज़ वही बिकते हैं जो बाजार में चलते हैं, माशरे की नब्ज़ से जुड़ी है हर एक बात यहाँ। वीडियो एंड हो चुकी है। अगर अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ जिनका सोशियो लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट हो या फिर वो लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी को भी शेयर कर दें, ये काम आने वाली चीज़ें हैं।